नमस्कार दोस्तों, जीके संसार के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? भूमि, मुद्रा, दास और गाय। चार ऑप्शंस आपके लिए हैं और इन ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको बताऊं कि विनिमय होता क्या है। विनिमय का मतलब जो है, ध्यान दीजिएगा, विनिमय क्या होता है? एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन, ये कहलाता है विनिमय। तो ऋग्वैदिक काल में विनिमय का जो माध्यम था वह क्या था, किसका प्रयोग होता था? तो किसका होता था? गाय का होता था। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में मुद्रा के रूप में गाय का उपयोग किया जाता था और गाय को पवित्र पशु माना जाता था, इसी को याद रखिएगा। और ये जो था विनिमय का साधन था, माध्यम था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या कहना है आप यहाँ क्वेश्चन का कि एक तरफ आपको महाजनपद दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है, तो कौन सा पेयर है जो कि सही नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, गांधार का अगर आप जानते हैं तो गांधार का जो राजधानी थी तक्षशिला थी, बिल्कुल सही है। अंग का चंपा, ये भी सही है। मगध का ग्रीवरज, जो कि अभी राजगीर के तौर पर जाना जाता है, और ये भी सही है। और यहाँ पे ऑप्शन डी है कौशल, कौशल का मथुरा, एक गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? कौशल का राजधानी, जो पहली राजधानी जो थी वो कहाँ थी? अयोध्या। ठीक है, और दूसरी राजधानी जो बनी वो बनी कहाँ पे? श्रावस्ती। श्रावस्ती। अब देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौशल का जो प्रसिद्ध या सबसे लोकप्रिय जो शासक था वो कौन था, तो वो था आपका प्रसेनजीत। और बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपने उपदेश जो दिए हैं वह श्रावस्ती में ही दिया था। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? खालसा सेना की स्थापना किसने की और पाहुल पर्व का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन है आपके गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद सिंह और ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? गुरु गोविंद सिंह। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। और 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना जो है इनके द्वारा किया गया था। तो यहां पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक का कुणिक, यहां पे देखिए शासक को, ठीक है, शासक को कुणिक कहा जाता था या कहा जाता है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या प्रद्युम्न। तो हर्यक वंश की अगर हम बात करें तो देखिए, यहां पे कुणिक जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसे? अजातशत्रु को। ठीक है, अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? कुणिक। अब यहां पे हम अगर देखें तो देखिए, इसके संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? तो थे बिंबिसार। बिंबिसार। और स्थापना कब हुई? 544 ईसा पूर्व में। ठीक, और ये जो हमें जानकारी मिलती है कहां से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ से। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और कब इसकी स्थापना हुई थी? 544 ईसा पूर्व में। अगर हम बिंबिसार की शासनकाल की बात करें तो 544 से लेकर 412 ईस्वी तक इसने किया था, 412 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद देखिए, सॉरी 412 नहीं, यहाँ पे इसने किया था 493 तक। टोटल हर्यक वंश का जो शासनकाल रहा था वो 544 से 412 ईसा पूर्व रहा था। ठीक है, एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं, कंफ्यूजन ना हो। 544 से लेकर 493 ईसा पूर्व तक बिंबिसार ने शासन किया था और हर्यक वंश का जो शासनकाल रहा था मगध पे वो रहा था 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार को सैनिक यानी कि सेना रखने वाला भी कहा जाता है। और बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया था। और अजातशत्रु जो है वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। और अजातशत्रु का ही जो नाम था वो क्या था? कुणिक था। कुणिक उसी को कहा जाता था।
अजातशत्रु की अगर हम बात करें तो अजातशत्रु जो है ये 32 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, 32 वर्ष तक शासन किया था। और इसकी जो हत्या है, इसकी भी हत्या की गई। अजातशत्रु की हत्या किसने किया? उडेन ने किया, और इसी का एक क्या था? पुत्र था। अगर यहाँ पे और चीजों को अगर आप देखेंगे तो इसकी हत्या जो की गई थी 461 ईसा पूर्व में किया गया था। कब? 461 ईसा पूर्व में। किसके द्वारा? उडेन के द्वारा किया गया था, इसका पुत्र के द्वारा। और एक चीज याद रखिएगा, उडेन जो है, ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथ में इसे क्या कहा गया है? पितृ हंता कहा गया है। और वहीं अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन ग्रंथ में से उडेन को क्या कहा गया है? पितृ भक्त कहा गया है। दोनों चीजों को याद रखिएगा, कई दफा इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान देंगे। और जो पाटलिपुत्र, जो कि अभी पटना के तौर पर जाना जाता है, पाटलिपुत्र शहर जो है ये किसके द्वारा बसाया गया था? उडेन के द्वारा बसाया गया था, और ये जैन धर्म का अनुयायी था। और अगर वही पूछ लिया जाए कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, जो कि 412 ईस्वी तक रहा था, वो कौन था? नागदशक। कौन था? नागदशक। क्लियर? चलिए, इतना काफी है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कनिष्क? तो किसने कराया था? अशोक ने कराया था। ठीक है, कहां पे है? एमपी के रायसेन जिले में। ठीक है, और एक चीज याद रखना है आपको कि अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। ठीक है, क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। याद रखना है आपको, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? गुप्त, कुषाण, वर्धन या मौर्य? तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? गुप्त काल। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाता कि चांदी का या तांबे का या शीशा का, शीशा के लिए काफी दफा क्वेश्चन बना है, शीशा का जो मुद्रा है किसके द्वारा चलाया गया था? शीशा, याद रखिएगा, सातवाहन। आप कोरिलेट कर सकते हैं, शीशा सातवाहन। ठीक है, साथ ही साथ चांदी के, तांबे के, प्रोटीन के और कांसे के मुद्राओं का प्रचलन जो है यह किसके द्वारा कराया गया था? सातवाहनों के द्वारा कराया गया था। लेकिन यहाँ पे सोने की बात हुई है तो ये गुप्त। ठीक है, और कुछ चीजों को अगर हम देखेंगे आगे, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न में। विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बाचार्य या रामानुजाचार्य? विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक तो कौन है? रामानुजाचार्य। ठीक है, ये क्या है? आप ये जो देख रहे हैं, ये क्या है? एक दार्शनिक क्या है? मत है, दार्शनिक मत है। और इस सिद्धांत में आदि शंकराचार्य में मायावाद का जो है खंडन किया गया। ठीक है, मायावाद का जो खंडन है ये इस मत में किया गया। कौन से? विशिष्टाद्वैत मत में किया गया है, जो कि किसने किया था? मायावाद के बारे में बताया था शंकराचार्य। शंकराचार्य ने बताया था, उसकी खंडन इसमें की गई है। शंकराचार्य ने जगत को माया करार देते हुए इसे मिथ्या बताया था, और रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत मत में क्या बताया? इन्होंने यह स्थापित किया कि जगत भी ब्रह्मा से ही बनाया गया है और इसके परिणाम स्वरूप यह मिथ्या नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसको जाता है? उदयन, कालशोक, शिशुनाग या महापद्मनंदम? तो ये किसे जाता है भाई? तो जाता है शिशुनाग को। ठीक है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालशोक। और आपको बताना है कमेंट करके कालशोक। ठीक है, इसकी शासनकाल में बौद्ध धर्म की कौन सी संगीति हुई थी? कमेंट करके आपसे बताएंगे। अगर आप वीडियो को सीरियस मोड में देख रहे हैं तो कालशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध संगीति की कौन सी संगीति हुई थी? और देखिए इसने क्या किया था, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र जो राजधानी हुआ करती थी मगध की, जो कि गिरिव्रत से लाया गया था उदयन के द्वारा, तो उसके बाद इसने क्या किया कि राजधानी को कहां ले गया? वैशाली। ठीक है, वैशाली किसने ले गया था? शिशुनाग ने। ठीक, चले अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था?
मौर्य काल में विष्टि जो है किसे कहा जाता था? ऑप्शन है आपके धार्मिक कर, सिंचाई कर, निशुल्क श्रम को या भू राजस्व को। तो मौर्य काल में विष्टि जो कहा जाता था वह किसे कहा जाता था? निशुल्क श्रम को, यानी कि जो श्रम है, जो कार्य है बिना किसी शुल्क के किया जा रहा था उसे विष्टि कहा जाता था मौर्य काल के दौरान। यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताऊं। भाग, देखिए मौर्य काल से जुड़े हैं, गुप्तकालीन अगर चीजों को देखें तो भाग जो था ये राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा था। एक था आपका भोग क्या था भाई? तो भोग था राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला टैक्स कर। एक था उदरंग जो था ये था आपका अस्थाई काश्तकारों के लिए टैक्स कर। एक था आपका ऊपरी कर जो था ये अस्थाई कृषकों के लिए कर था, जो टेम्पररी खेती करते थे कृषक जो तो किसान थे उनके लिए टैक्स था। एक था आपका हिरण्य, ये जो था ये नगद रूप से लिया जाने वाला टैक्स था। विष्टि हम लोगों ने देखा निशुल्क, या जिसे हम बोलते हैं बेगार श्रम। दिनार जो थी गुप्त काल में क्या कहलाती थी? उसे कहा जाता था स्वर्ण मुद्रा। दिनार को आप सब जानते हैं, स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार। और अग्रहार, एक और चीज है जो याद रखना है आपको, अग्रहार क्या कहलाता था? तो मंदिरों और ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली जो भूमि थी जो उसे अग्रहार कहा जाता था। और अगर वहीं और कुछ चीजों को देखें तो आपको मैं बता दूं कि गुप्त काल में भू राजस्व जो था कितना था? 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। तो उम्मीद करता हूं आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।